वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिखाने वाला। आज हम लोग क्लास 9 का बहुपद जो टॉपिक है उसको शुरू करने वाले हैं। तो देखिए बहुपद क्या है, इसको हम एक्सरसाइज 2.1 का इसका क्वेश्चन बताएंगे या फिर ये आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको उसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन क्लास है, समझिए बहुपद का एक्सरसाइज जो है परिचय क्लास है एक्सरसाइज 2.1 का। स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे। तो चलिए देखिए बहुपद जो है अंग्रेजी शब्द पोलिनोमियल से मिलके पोलिनोमियल को ही बहुपद कहा जाता है। पोलिनोमियल जो है वो दो शब्द से बना है, पोली और नोमेन। पोली जो है वो ग्रीक शब्द से बना है जिसका मीनिंग होता है अनेक, और नोमेन का लैटिन शब्द से बना है जिसका होता है मीनिंग हिंदी मीनिंग नाम या पद। तो देखिए अगर जनरल बोलचाल की भाषा में बहुपद का बात करेंगे तो व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो बहुपद कहलाते हैं। अब देखिए व्यंजक क्या होता है, तो व्यंजक का देखिए परिभाषा, जब संकेतों और गणितीय संक्रियाओं का सम्मिलित रूप मीन्स संकेत के द्वारा या गणित का कोई भी संक्रिया का यूज करके या दोनों को मिला के कुछ नियम का पालन करते हुए लिखा जाता है, जिसका कुछ भावार्थ हो, कोई मीनिंग निकले, उसको हम लोग जो है व्यंजक बोलते हैं। तो उससे जो निर्मित होता है उसको व्यंजक कहते हैं, उसको हम लोग गणितीय व्यंजक भी बोलते हैं। और देखो अलजेब्रा में जब पढ़ते हैं इसको हम लोग बीजीय व्यंजक टर्म यूज करेंगे। चर अचर जब दोनों आएगा वो सब के बारे में बताएंगे आपको एक्सप्लेन से करके। तो देखिए पहले बहुपद का जो जनरल परिभाषा हुआ, व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो, पद के बारे में बताएंगे। बहुपद का तो परिभाषा सब एक एक टर्म बताएंगे आपको कि बीजीय पद क्या कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है परिभाषा इसका किस तरह से होगा, अगर बात करते हैं किस चीज का, बहुपद का। ये तो जनरल बोलचाल की भाषा में बताया। इसको लिखेंगे चर तथा गुणांक वाला वैसा व्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रियाएं यथा मूल संक्रिया मतलब योग हो, घटाव हो, गुणा हो या भाग हो आदि समाहित हो, उसके चर के घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो, तो वो क्या कहलाएगा बहुपद। बहुपद में क्या होता है, चर तथा गुणांक वाले वैसा व्यंजक जिसमें योग में हो या घटाव में हो, गुना में हो, लिखा हुआ हो और उसका घात जो है वो धनात्मक फॉर्म में। तो देखिए परिभाषा से आपको समझ में नहीं आएगा, जब उदाहरण देंगे जैसे यहाँ पे देखिए 2x ये आपको है 2x² y प्लस 3x प्लस z या 2x³ प्लस 2x 5x प्लस y, ये सब आप पढ़े हैं 1 इस तरह का है, ये बहुपद का उदाहरण है। तो देखिए इसमें जो आपका जो क्वेश्चन है बहुपद को परिभाषा नहीं पूछता है, इसमें परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाता है इसका परिभाषा क्या होता है, बट ये स्टार्टिंग आपको समझना है। और अगर यहाँ पे अच्छे से समझ लिए तो ये 10th में भी इसका यूज है, तो इसका हम लोग 10th में पढ़ेंगे। आपका जो क्वेश्चन हो यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगा। बहुपद नहीं, बहुपद होने के शर्त, बहुपद कौन कौन बहुपद होंगे और कौन बहुपद नहीं होंगे। आपका पहला क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो इसमें क्या है, देखिए बहुपद का परिभाषा बताया, चर अचर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, बीजीय पद के बारे में बताएंगे, बजाते परिभाषा ऐसे लिख देंगे। ये समय को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, लिखने में टाइम लगेगा, समय ज्यादा होगा। देखिए बहुपद होने के कुछ शर्त, पहला शर्त क्या है, व्यंजक जिसमें कोई चर हर के रूप में ना हो। इस तरह से बट्टा में अगर ये चर है, पहले देखिए चर अचर थोड़ा सा समझा देते हैं क्योंकि हर जगह चर और अचर यूज होगा। चर देखिए अगर अंग्रेजी अल्फाबेट जानते हो उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी कुछ भी जेड तक, ए बी सी जेड तक, ये आपको चर कहलाएंगे। और अचर क्या है, गिनती की संख्या को 1 2 3 जीरो भी आएगा 3 से लेके अनंत तक, ये अचर कहलाएंगे। इसमें क्या होता है कि चर का मान बदलते रहता है बट अचर का मान निश्चित होता है। चर को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे गाय है, गाय क्या एक जगह रहती है नहीं ना, अगर उसको बांध दो खुट्टा में तो चरने के लिए बांध दो तो इधर उधर घूम घूम के चलती है, मतलब जिसका मान हमेशा बदलता है, गाय हमेशा मूव करती है, चल रही है, उस सेंस में याद रखिए कि जिसका हमेशा वो। और अगर आप एक जगह फिक्स खुट्टा में बांध के और अगर सानी दे देते हैं एक जगह फिक्स होकर वो खाते रहेगी, घास दे दिया कुछ दे दीजिए, तो अचर जो है वो फिक्स होता है, उसका मान नहीं बदलता है, ये ध्यान दीजिएगा। चर अचर आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसमें यही बोल रहा है कि इसमें व्यंजक जिसमें चर हर के रूप में, चर जो है वो हर के, ये अंश ऊपर होता है ये हर होता है, हर के रूप में ना हो। अगर हर के रूप में नहीं होगा तभी वो बहुपद कहलाएगा। बहुपद का जो शर्त दिए
इसमें बहुपद होने के शर्त अगर इस तरह का है तो वो बहुपद नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है एक एक हम लोग पढ़ते चलते हैं और मिटाते चलते हैं। ये अगर इस तरह से रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब नेक्स्ट जो है आपको व्यंजक जिसमें किसी चर का घात ऋणात्मक ना हो। अब देखिए ये जो चर है इसका -2 है, तो ये क्या बहुपद कहलाएंगे? तो ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। इसमें क्या है, ये भी है x 1/2, ये भी नहीं कहलाएगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में लिखवाए थे कि क्या होना चाहिए, x का घात धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो कभी भी जो है वो x का घात जो है, x का घात किसमें, इसे बटा इस तरह का नहीं रहेगा या फिर आपको माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है। जब इस तरह का रहेंगे तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर संख्या बटा में रहे तो आपको ये चर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन बहुपद होगा कौन, 1/5 x लिखे हैं, ये बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर x का घात माइनस में हो जाए, x के घात बटा में हो जाए, ये यहाँ पे जो घात होना चाहिए वो पूर्ण धनात्मक संख्या होना चाहिए। यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। x का संख्या रह सकता, अचर रह सकता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यही दो है, दो से आपको पहला क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। चर अचर यहाँ सोचे तो समझाने के लिए, बट आपको पहले ही समझा दिए चर अचर का जो मीनिंग है। अब नेक्स्ट देखिए, अब गुणांक। अब हम चाह रहे हैं कि गुणांक में इससे पहले पद के बारे में थोड़ा सा बता दें, उसके बाद गुणांक का ये बताएंगे। चलिए गुणांक, तो देखिए यहाँ पे दिया बहुपद का प्रकार, यहाँ पे आराम से एक्सप्लेन करते हैं बहुपद का, क्योंकि आपको सही से दिख सके प्रकार। यहाँ पे लिखा हुआ है, बस उदाहरण समझाएंगे। बहुपद का इसको दो आधार पे बांटा गया, पहला पद के आधार पे, तो इसमें तो पद तो पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पहले हम पद के बारे में, पद का डिफिनीशन लिखवाते हैं। चलिए देखिए, अब बीजीय पद जानना है या व्यंजक पद, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर या संख्या या इन दोनों के गुणनफल के बीजीय पद कहते हैं। अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला का लिखा हुआ हो या संख्या और अंग्रेजी वर्णमाला दोनों हो, या अलग दो संख्या और इस तरह का, या फिर सिर्फ संख्या हो, तो ये क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। अब बहुपद का घात देखना, देखिए घात के लिए क्या ध्यान देना होगा, बहुपद में चर के अधिकतम घात को, तो इसमें क्या होगा कि चर इस तरह का जब भी घात का जब भी देखेंगे तो ये ध्यान देना होगा कि चर जो है वो एक ही होना चाहिए। यहाँ देखिए एक से पावर कितना भी हो सकता है, अलग अलग पद, ये पद का पावर 3 है, इसमें चर का घात 2 है, इसमें चर का घात 1 है, तो पावर कितना भी हो सकता है लेकिन घात एक सी है। इसमें यहाँ देखिए, अगर एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, अगर है इस तरह का, तो ये जो है इसमें अगर बात करेगा इसका घात इसमें भी होगा, बट जो क्वेश्चन आपको आएगा वो एक घात रहेगा, उसी में आप होगा। इसमें बात करेंगे कि जो x का घात कितना है, तो यहाँ पे 3 है, सिर्फ एक पद का बात करेंगे तब। इसमें बात करेंगे तो x का घात 1 है, y का घात 1 है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि बहुपद में घात बताइए, तो वैसा बहुपद में x का घात बताइए, तो आपको ध्यान देना होगा कि उसमें क्या होता है। यहाँ लिखा है बहुपद में चर के अधिकतम घात को, तो घात चर जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। एक का मतलब x का घात 3, यहाँ एक पद में x है, ये नहीं किया x हो, यहाँ y हो, यहाँ z हो, तो उसमें अधिकतम घात कैसे पता चलेगा, ये नहीं है कि वो तो गलत हो जाएगा, उसमें आप नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 1 है, x से घात 2 है, x से 3, अधिकतम घात कितना 3 है। तो इस तरह से हम लोग बहुपद का घात निकालते हैं, या बहुपद आप समझ रहे, घात ये x है, इसके ऊपर जो पावर है इसी को हम लोग घात बोला जाता है। अब देखिए पद के आधार पे और घात के आधार पे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, पद के आधार पे बहुपद को 3 में बांटा गया, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो एक पदी में क्या है, जिसका सिर्फ एक पद हो, देखिए 2xy, तो इसमें जो है बीजीय व्यंजक जो है, इसमें संख्या अक्षर ये एक ही में है, 2x²। इसमें घात नहीं देखना है, यहाँ पे देखिए एक ही पद में है। द्विपदी में 2 पद, देखिए एक पद ये, फिर जोड़ का साइन है, फिर दूसरा पद ये, माइनस भी कर सकते हैं, 3x² - y, एक पद यहाँ है, साइन के पहले एक पद, साइन के बाद एक पद, यहाँ उसी तरह प्लस के पहले एक पद है, एक पद, इस तरह से। त्रिपदी में 3 पद हो, देखिए प्लस है, मान लिया यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ये प्लस है तो प्लस के पहले एक,
माइनस के पहले एक और एक ये 3 पद ये हो गया। तो इस तरह से पद के आधार पे, अब इसमें जो है घात के आधार पे भी डिवाइड किया गया है, घात के आधार पे बहुपद को डिवाइड किया गया है। तो घात के आधार पे क्या होता है, पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, त्रिघात। देखिए यहाँ एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी था। तो रैखिक बहुपद में क्या होगा कि x का मान जैसे 5x + 1, x सिंपल x या 6y + 7, या देखिए x का मान कितना है, 1 है, y का मान 1 है। तो ये रैखिक बहुपद करेगा। द्विघात बहुपद में जो x का होना चाहिए वो कितना अधिकतम मान होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वो द्विघात कहेगा। पद कितना भी रह सकता है, पद से मतलब नहीं है इसमें घात से मतलब है, और इसमें घात कितना भी रह सकता है, इसमें पद से मतलब होता है। ये दोनों चीज आप ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पदी कौन है, द्विपदी कौन है, रैखिक बहुपद कौन है, द्विघात बहुपद कौन है। तो इस तरह से भी रहेगा 5x/2, ये भी द्विघात है, इसका x घात मैक्सिमम 2 है। ये नहीं सोचिएगा कि इसी क्रम में रहेगा तभी, ऐसे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक फॉर्म जो बोलते हैं x² bx + c होता है, इस रूप में होता है। और ये जो होता है वो ax + c या ax + b बोल सकते हैं, जहां a और b क्या है, अचर संख्या, या a b c क्या है, अचर संख्या। त्रिघात में क्या होगा कि इसका घात जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, इस तरह से जरूरी नहीं x² रहे, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। आप 5x क्यों सिंपल भी रखेंगे तो ये त्रिघात कहलाएगा। तो आप इस तरह से आप लगभग समझ चुके होंगे त्रिघात बहुपद। चलिए देखिए अचर बहुपद, -2, 3, -5, 7 आदि भी एक बहुपद है। ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहा जाता है। शून्य भी एक बहुपद है, इसे शून्य बहुपद कहा जाता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है। एक बहुपद x हो तो इसे px, qx, rx आदि में प्रकट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, ये देखिए x अगर पद वाला बहुपद है तो px = इस तरह से लिख सकते हैं, qx = ये आगे चल के यूज होगा एक्सरसाइज 2.2, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब बोलता है बहुपद में परिमित संख्या कितने भी पद हो सकते हैं। पद जो है किसी भी बहुपद में अनंत हो सकता है। जैसे देखिए x का पावर 50 इस तरह से घटते हुए यहां तक जाता है, तो यहां तक 1 से लेके यहां 150 और एक पद ये और जुड़ गया, तो टोटल कितना पद है, 151 पद है। ये पद के बारे में जानने 10th में भी थोड़ा हेल्प होगा। देखिए एक चर x में घात n वाला, अगर एक चर x है इसका घात n है तो इस तरह से लिखा जाता है an x का पावर n। n की जगह आप रख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जहां a0 a1 a2 a3 जो है अचर है, a0 = 0, यहां 0 नहीं होना चाहिए, तो ये n घात वाला बहुपद कहलाएगा। ये कैसा कहलाएगा, n घात वाला बहुपद। अब यदि ये जो है an या इस तरह से यहाँ पे a0 है a1 है a2 करके an तक, अगर ये 0 हो जाए तो ये शून्य बहुपद, क्योंकि ये 0 होगा तो इसको भी 0 कर देगा, ये भी 0 हो जाएगा, पूरा पद जो है, पूरा बहुपद यहाँ जो है n घात वाला बहुपद शून्य हो जाएगा। अब देखिए बहुपद का शून्य क्या है, ये हम नेक्स्ट जो है चैप्टर जो है एक्सरसाइज 2.1 का बाद जो आता है उसमें हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा, बहुपद में चर x का मान रखने पे बहुपद शून्य हो जाता है, उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ x, यहाँ पे दिया हुआ है x + 2 = 0, तो यहाँ पे यदि x का मान -2 रख दें तो ये शून्य हो जाएगा। जैसे x की जगह -2 + 2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस ये जाएगा तो शून्य, ये शून्य के बराबर हो जाएगा। इस तरह से मींस x का पावर -2 रखने पे ये बहुपद जो है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इस तरह से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुपद का गुणन, ये एक्सरसाइज 2.1 में ही है। तो बोला जाता है बहुपद के किसी पद का गुणन कारक उस पद का गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ पूछेगा x² का गुणांक, तो x² के बगल में जो संख्या है वो उसका गुणांक, तो x² का गुणांक 3 होगा। यहाँ पर पूछेगा y का गुणांक 2 होगा, z का गुणांक यहाँ कुछ भी नहीं है, तो एक छिपा हो रहा था, क्योंकि एक पे z से गुणा करेंगे तो z ही आएगा, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर दिया q नहीं दिया हो तो q का गुणांक पूछेंगे तो शून्य हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ क्यू है ही नहीं। इस तरह से अगर ये आप चैप्टर पूरा पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट बन जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।